राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा। आज का दिन मेरे लिए बेहद ही ज़्यादा ख़ास था क्योंकि आज मैंने जो जाप माला मंगाई थी वृंदावन से वो भी आ चुकी थी। मैं बहुत कंजूस हूँ और मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते कि मैं अपने पैसों को वेस्ट करूँ, मगर कुछ खाने पीने के सामान में कंजूसी कर कर और औरों की तरह इस जगमगाते ज़माने में घूमने में पैसे खर्च करने की बजाय मैं मेरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रही हूँ। आप ही मेरा साथ दीजिए। आज खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ 1 घंटे तक, तो पता नहीं मेरे मन में अचानक क्या जगा और मैं लग गई तुलसी की माला बनाने के लिए। सबसे पहले पदम भैया ने जो तुलसी मैया को उपाड़ रखा था वो सूख चुकी थी, क्योंकि उसको चाकू की सहायता से मैं कट कर लाई। सूखी सूखी टहनियाँ ही लेनी थी, क्योंकि सूखी टहनियाँ साइंस में बोला जाए तो जाइलम से ही हम इस माला का बनाएंगे और जाइलम फाइबर्स का इस्तेमाल, जो गैप होते हैं उनसे हम धागे को पुराएंगे। और तुलसी बहुत ही धार्मिक पादप माना जाता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, और इसको साइंस का बॉटनिकल नेम होता है इसका ओसिमम कैनम। ये बहुत ही सुगंधित पत्तियाँ, पुष्प होते हैं। इसके जो पुष्प क्रम होता है वो वर्टिसिलास्टर होता है, जिसे कूट चक्रक कहते हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर 6 पुष्प उपस्थित होते हैं। तो हम तेज़ धार वाले चाकू के साथ हम कट करके लाए हैं। ये बहुत मेहनत का काम है, तो जुड़े रहना मेरे साथ। और हम घर पर शुद्ध तुलसी की माला बनाने वाले। मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई है, पता नहीं मेरे मन में क्या जचा है और मैं लग गई अपने कारीगरी दिखाने। सबसे पहले इसकी बाह्य त्वचा, जो कॉर्क होती है, इसकी छाल, इसको हटाना ज़रूरी है। वाइट, वैसे ये डार्क ब्राउन कलर की थी, लेकिन अब जैसे ही हमने इसको हटाया है घिस घिस कर, तो ये वाइट कलर की निकल के आई है। बहुत ही प्यारी चिकनी हो जाती है अगर हम चाकू से इसको अच्छे से करेंगे। इंटरनोड पर बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना तेज़ मेरा विचार है उतना ही तेज़ इस चाकू की धार है। हम काम कर सकते हैं। और जब मैं ये कार्यक्रम कर रही थी कार्यक्रम मेरे लिए तो कार्यक्रम ही है। और आप लोगों की पता नहीं आज मेरी रूममेट मुझसे क्या कहती है कि तू तो पूरी मीरा बन गई है। अच्छा भी लगा बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे एक विचार आया कि उर्वशी बनने से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है मीरा बन जाना, और ये चीज़ मैंने मेरी डायरी में लिखी। और है भी गजब की बात। देखिए मैंने एक एक करके इस लकड़ी को कितना वाइट कर लिया है तुलसी मैया को माला बनाने के लिए। बस मेरे कमरे में थोड़ा सा बुरादा हो चुका था तुलसी मैया का, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। पूरे कमरे में खुशबू हो चुकी है। सूखी हुई लकड़ियाँ हैं फिर भी कितनी सुगंधित है। तभी तो कहूँ कृष्ण जी को इतनी प्यारी क्यों है तुलसी मैया। तुलसी का नाम लेते हैं तो नारायण प्रभु का ध्यान आता है। जाप करते हुए भी आज तुलसी मैया के पेड़ के पास ही मैंने किया था जाप माला से। मैंने मोटी लकड़ी को तो घिस लिया है, अब कुछ छोटे, क्योंकि मुझे कुछ छोटे कुछ मोटे लेने हैं। मैं कारतूत तो हुई पूरा कि थोड़ा डिजाइन वाली माला बनाएंगे। हालांकि मुझे पता था ये काम इतना आसान नहीं है। फिर सब्ज़ी काटने वाले चॉपर पर मैंने थोड़ी कारीगरी की। अब बारी है इनको घिस तो पूरे लिए ही हैं, वैसे इनके टुकड़े करने की। तो सबसे पहले ये कुछ पदार्थ थे जो काम के नहीं थे, उनको कट किया। ये इस श्रृंखला का सबसे कठिन समय था जब इनके टुकड़े करने थे मुझे मोती बनाने के लिए, मन के बनाने के लिए, क्योंकि इतनी कठोर थी। पहला जो तोड़ा वो इतनी दूर उछल के गया उसको ढूंढने में मेरे 2 मिनट लग गए थे, पर मैंने उसको ढूंढा क्योंकि पहला था ना वो मेरे लिए। धीरे धीरे करके हम कट कर रहे हैं। पीछे के बैकग्राउंड में अचार का डिब्बा आ रहा है। वैसे बहुत टेस्टी अचार था, मेरी मम्मी के हाथ का, ख़त्म हो गया। सब पीजी की लड़कियाँ मिस कर रही है उस अचार को। दीपावली पर अगर घर गई तो ज़रूर लेकर आऊँगी। धीरे धीरे करके हमने कट कर लिए हैं बहुत ज़्यादा। अभी बहुत टाइम लगने वाला है मुझे। इसमें पूरा 1 घंटा लगा था सिर्फ कट करने में। पूरी माला को बनाने में 5 घंटे का टाइम लगा है, पर अच्छा है, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ है। और जब मैंने पहनी तो बहुत अच्छा लगा भी लुक। तो हम घिसने से पहले इनको कट कर लिए हैं। अभी देखो इनकी आकृति कैसी है, इनको आकार देना बहुत ज़रूरी है।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कुम्हार कितने बड़े काम करते हैं। जिस तरह से भगवान जी ने इस सृष्टि का सृजन किया है, हमें कितनी सुंदरता से गढ़ा है उन्होंने, सेम उसी का दोहराता है कुम्हार। वो मिट्टी को, मरी हुई माटी को जीवित कर देता है, भगवान जी की तरह ही। तो टुकड़े तो हो चुके हैं पूरे, अलग अलग आकार के हैं। कोई मेरी तरह पतला है, तो कोई मेरी मम्मी की तरह मोटा है, कोई मेरे पापा की तरह लंबा है। चलो पारिवारिक बात छोड़कर धार्मिक पे आ जाते हैं। अब बारी है इनको घिसने की, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से इनको पहन लूँगी तो मेरे कंठ को चुभेंगे ये। मेरे काम में सहयोग देने के लिए मेरे ही पीजी की 2 लड़कियां, जो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सीधा बोलने वाली हैं, मन में कोई द्वेष नहीं है, मोनिका और कौशल्या। वो आ गए हैं तुलसी के घिसवाने के लिए। हालांकि दोनों की तबीयत ख़राब है, पर दीदी कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम करेंगे आपकी मदद। और लग गए वो भी। एक बार तो मुझे लगा कि मेरे 2 हाथ नहीं है, मेरे 6 हाथ हो गए हैं अब। हम लगे पड़े हैं एक एक हाथों से तीनों जने अपने काम में। एक एक करके हर एक टुकड़े को हमने घिसा, एक आकार दिया, ताकि वो माला के जब रूप में आए तो बहुत ही अप्रतिम लगे। घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ। इनको घिसते समय मेरे नाखून भी घिस गए हैं, 2-3 थोड़े से बड़े हो गए थे जो। अच्छा बात है, काटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आज गुरुवार भी था ना। तो मैं, मोनिका और कौशल्या धीरे धीरे करके, बारी बारी करके एक एक टुकड़े को घिसते जा रहे हैं। और श्री कृष्ण मंत्र का जाप, थोड़ी सी हंसी ठिठोली मजाक, एक दूसरे की बातें इधर उधर से, गांव की बातें, वो सब करते करते हम अपने अभियान पर कामयाब होते रहे। और धीरे धीरे जिस तरह से काम पूरा होता जा रहा था, मन में और उत्साह था कि जब ये बनेगी पूरी तब कैसी लगेगी। इसको देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहना। ये वो हैं जो घिसती हैं। अब हमने ले आए हैं घिस कर। मेरे पास येलो धागा था, वाइट धागा मैंने कौशल्या से मंगाया। मेरी तो सुई भी मुड़ी हुई थी। बहुत ही मशक्क़त के बाद एक एक करके डाल रहे थे, और जो नहीं डल रहा था वो दीवार में ठोक ठोक कर मैंने डाला, पर हार नहीं मानी। बनानी तो थी तुलसी माला। बीच में जब मैं धागे से ही डाल रही थी तो एक बार तो धागा टूट भी गया था, पर कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी। दोबारा से उसको पुराया। ऐसा लग रहा था कि मैं अंधी हूँ, धागा घुस ही नहीं रहा था सुई में, पर श्री कृष्ण की दया से घुसा फिर बाद में। और देखो कैसी लग रही है, धीरे धीरे करके मेरी कंठी माला तैयार हो गई है, पूरी हो गई।